हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है झबरी। सितंबर की मूसलाधार बरसात। आज रात पता नहीं क्यों झबरी उदास है। झबरी यूं तो एक सड़क छाप आवारा कुतिया है, लेकिन जब से उसे मेरे घर में 2 रोटी के 2 टुकड़े मिलने लगे हैं, तब से वो यहीं की होकर रह रही है। दिन भर कहीं भी रहे, रात होने पर पहरा देने चौखट पर आ ही जाती है। अभी कुछ दिन पहले झबरी के नवजात बच्चे पता नहीं कैसे मर गए। तब से झबरी बहुत उदास रहती है। आज भी उसकी उदासी की वजह शायद यही होगी। रोटी के टुकड़े मेरे हाथ में देखकर वो घर के भीतर आ गई। बहुत कहने पर भी उसने आज फिर आधी रोटी छोड़ दी, जिसको मैंने बाहर फेंक दिया, ये सोचकर कि कोई और जानवर उसे खा लेगा। झबरी चौखट पर जाकर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दिन भर की थकी थी, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही सुस्ती सी होने लगी। रात को 11 बज चुके थे और कस्बों में तो 8 बजे के बाद ही इलाका सुनसान हो जाता है। मैंने आंख झपकी ही थी, तभी झबरी के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। अम्मा ने कहा, रात को कुत्ते बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता। माँ की बात सुन मैं उठी और झबरी को देखने बाहर चल दी, ये सोचकर कि शायद कुछ देखकर रो रही हो। झबरी बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। झबरी भीगी हुई थी और कांप रही थी, ना जाने कहाँ से होकर आई थी। मैंने उसको डांटा। उसको कांपते देखकर उसको टाट की बोरी उड़ा दी और पुचकारते हुए वहीं बिठा दिया। दूर कहीं कुछ और कुत्ते का भौंकना मेरे कानों में गूंजा, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब झबरी पर दोबारा ध्यान दिया तो लगा जैसे झबरी की भीगी, कांपती और उदास आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसने सिसकियों के साथ मुझे पंजों से रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं समझी। मैं भीतर चली गई। मेरी आंखों पर नींद सवार थी, इसलिए मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पाई थी। शायद रात भर झबरी रोती रही और हम सब ने उसे डांटते, चिल्लाते, पुचकारते रात गुजार दी। सवेरा हुआ, बारिश थम चुकी थी। बारिश का पानी कीचड़ बनकर सबके घरों तक आ लगा था। कीचड़ में पड़ती धूप से पानी में मिली गंदगी अलग ही निखर रही थी। मैं जब घर के बाहर आई तो देखा कि हमारे घर के पास कूड़ेदान के पास लोगों की भीड़ जमा थी। मैं और अम्मा जब भीड़ के पास पहुँचे तो देखा, उसको देखकर हम दोनों सन्न रह गए। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। मांस के महीन टुकड़े और हड्डियों की जूठन। हड्डियाँ कुत्ते बिल्लियाँ ने चूसकर यूँ फैलाई होगी जैसे रात भर खूब दावत उड़ाई हो। लोग बात कर रहे थे। कोई नवजात बच्चा छोड़ गया था शायद वहाँ, जिसका ये हाल हुआ था। ये दृश्य देखकर मैं समझ गई थी कि रात झबरी क्यों रोई होगी। सिसकियों की आवाज़ सुन जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा, मेरे पैरों के पास खड़ी सिसक रही थी। उसे सिसकता देख मेरे आँखों में भरे आंसू आँखों से बह गए। झबरी को देखकर बार बार ख्याल आता रहा कि इस बेजुबान माँ की ममता उस बच्चे को तड़पता देख उठी होगी, जिससे उसका कोई नाता नहीं। और उस माँ की ममता को क्या इल्ज़ाम दे, जिसने जन्म तो दिया लेकिन माँ ना बन सकी।